प्यारे दोस्तों नमस्कार। और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ष 2018 के यूके पीसीएस के जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था उसको सॉल्व करके मैं आज आपके सामने लाया हूँ, क्योंकि अब आपने प्री की जो परीक्षा है वो दे दी है और अब कहीं ना कहीं जैसा कि उम्मीद है आप लोगों को जो इसका मेन है उसका एग्ज़ाम देना होगा और उसमें ये पेपर आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए मैं ये पेपर आपके पास लाया हूँ। बड़े ही ध्यान से इस पेपर को सॉल्व किया गया है और आशा और उम्मीद है कि आप उतने ही ध्यान से इसको सुनेंगे ताकि आपको मदद मिल सके। तो जो पहला क्वेश्चन है, 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? ये लोक प्रशासन का प्रश्न है और इसमें 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, मार्शल ई डिमॉक, वुड्रो विल्सन, एफ मर्सन और चार्ल्स ई बियर्ड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वुड्रो विल्सन। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर रहने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? 4 ऑप्शन है, डब्ल्यू एफ विलोबी ने, एल डी वाइट ने, हेनरी फ्योल ने और पी एफ एप्पलबी ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फ्योल ने। उसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है वो है, आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन हैं, बहुत से अधिकारियों से आदेश ग्रहण करना, बी है अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, सी है 2 परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना और डी है उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं आदेश की एकता में सिर्फ एक ही व्यक्ति का आदेश का पालन करना होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। उसके पश्चात चौथा प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं आपके, ए नई दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी बेंगलुरु में और डी है मुंबई में। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। पांचवा प्रश्न, हार्थोन प्रयोग को किसके नेतृत्व में किया गया था? ए ऑप्शन है फिफ्नर, बी है एल्टन मेयो, सी है गुलिक और डी है वुड्रो विल्सन। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एल्टन मेयो। आप जानते हैं कि एल्टन मेयो के द्वारा ही हार्थोन प्रयोग किए गए थे। छठा प्रश्न है, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण संबंधित है। पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म होता है पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से ड्राफ्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको उसके किसी भी अक्षर का अर्थ पूछा जा सकता है। तो इसका 4 ऑप्शंस हैं आपके, ए है ई एन ग्लेडन, बी है एल डी वाइट, सी है डब्ल्यू एफ विलोबी और डी है लूथर गुलिक। तो जो इसका सही उत्तर है आप सभी जानते हैं कि लूथर गुलिक के द्वारा पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण दिया गया था। सातवां प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए है वी डी गार्ने ने, बी है मुस्का, सी है मैक्स वेबर और डी है मिसेल्स। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से करिएगा क्योंकि कई बार गलती करके लोग मैक्स वेबर जवाब दे देते हैं, जबकि इसका सही उत्तर है वी डी गार्ने द्वारा। सातवें का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आठवां प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से वैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? 4 ऑप्शंस हैं आपके, ए चमत्कारी सत्ता, बी परंपरागत सत्ता, सी विशिष्ट वर्गवादी सत्ता और डी विधिक बौद्धिक सत्ता। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विधिक बौद्धिक सत्ता। उसके बाद 9वां प्रश्न आपके पास है, भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग मंत्रालय के अधीन आती है? ए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के, बी कानून मंत्रालय के, सी गृह मंत्रालय के और डी मानव संसाधन विकास
मंत्रालय की। तो इसका जो सही जवाब है, आप सभी जानते हैं कि जो पुलिस व्यवस्था है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 10वां प्रश्न आपके पास है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है गृह मंत्री और डी ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति द्वारा। तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न आपके पास है, भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकेडमी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है नई दिल्ली में, बी है मसूरी में, सी शिमला में और डी हैदराबाद में। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मसूरी में। आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। अब जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है कि प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तैयारी, बी है अभिविन्यास, सी है ज्ञान और डी है उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं कि जो प्रशिक्षण है उसमें तैयारी, अभिविन्यास और ज्ञान तीनों ही तत्व आते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। उसके पश्चात 13वां प्रश्न है, प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? ए है चीन में, बी है इंग्लैंड में, सी है प्रशिया में और चौथा है फ्रांस में। तो आप सभी जानते हैं कि इसका सही उत्तर है ए, चीन में, क्योंकि चीन में प्राचीन काल में भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती हुआ करती थी। उसके पश्चात 14वां प्रश्न है, किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है? ए ऑप्शन है आपके पास एल.डी. वाइट ने, बी है जॉन एफ विपनर ने, सी ऑप्शन है साइमन ने और डी ऑप्शन है ई.एन. ग्लेडन ने। तो जो 14वां प्रश्न है उसका आपका जो सही उत्तर होगा वो भी ऑप्शन नंबर ए, एल.डी. वाइट ही सही जवाब होगा। उसके पश्चात 15वां प्रश्न है आपका, किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुने एवं रेले ने। उसके पश्चात आपका 16वां प्रश्न है, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए है हिल्डन ने, बी है एस वालास ने, सी है हेनरी फ्योल ने और डी है लूथर गुरिक ने। तो जो 16वां प्रश्न है आपका इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लूथर गुलिक ने। उसके पश्चात 17वां प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 340 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324। तो जो 17वां प्रश्न है आपका उसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280 सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपका, स्टेन समिति प्रतिवेदन संबंधित है? ए ऑप्शन भ्रष्टाचार से, बी भर्ती से, सी पदोन्नति से और डी प्रशिक्षण से। तो 18वें प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण से। 19वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक और डी ऑप्शन है आपका ग्लेडिन। तो आप सभी जानते हैं कि लोक प्रशासन के जो जनक हैं वो वुड्रो विल्सन है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक रिवेटिंग गवर्नमेंट्स के लेखक हैं? ए ऑप्शन है डेविड ओसबॉर्न एवं टेड गेबलर, बी है पॉल एच एप्पलबी, सी है ई.एन. ग्लेडन और डी है फिपनर एवं
प्रेस्थेस। तो जो 20वां प्रश्न है आपका, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेविड ऑसबॉर्न एवं टेड केबलर। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास आता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। ए ऑप्शन है आपका जुलाई 1946 में, बी है दिसंबर 1946 में, सी है जनवरी 1947 में, और डी ऑप्शन है अगस्त 1947 में। तो जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 में इसका सही जवाब है। 22वां प्रश्न है, नगर राज्य शब्दावली संबंधित है प्राचीन चीन से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से और प्राचीन भारत से। तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ से राजनीति शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनान से, वही नगर राज्य शब्द की उत्पत्ति का स्थान भी है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन यूनान से। 23वां प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया था। ए ऑप्शन है पार्टी के दिशा निर्देशों पर, बी है चोरा चोरी में हिंसक वारदात होने के कारण, सी है ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण समाधान होने पर, और डी ऑप्शन है सरकार द्वारा दमनकारी कार्यवाही होने के कारण। तो 23वें का आप जानते हैं चोरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है? ए, स्वतंत्र प्रेस, बी, सकारात्मक पत्रकारिता, सी, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, और डी, राष्ट्रपति के भाषण। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। 25वां प्रश्न है, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं है? ए, लोकमत का निर्माण करना, बी, सरकार का गठन करना, सी, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, और डी, प्रेस को नियंत्रित करना। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेस को नियंत्रित करना। 26वां प्रश्न, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अब मैं आपको सीधे सीधे सही जवाब बता देता हूं, क्योंकि उसमें काफ़ी समय वरना लग जा रहा है। आप ऑप्शंस को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 26वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के लिए स्वशासन। 27वां प्रश्न आपका है, 27वां प्रश्न, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य स्थापित करना था। जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ग विहीन समाज। आप पढ़ते हुए और चारों ऑप्शंस पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि कई बार दो ऑप्शंस एक समान लगते हैं। तो इसलिए आपको जब आप सही ऑप्शंस पे नज़र डाल लेंगे तो वहाँ आपको एग्जाम के दौरान ये गलती नहीं दोहरानी होगी। उसके पश्चात 28वां प्रश्न है, आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आप सभी जानते हैं कि जो संविधान सभा थी उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शंस आपके पास दिए हैं और आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेविड ईस्टन। उसके पश्चात 31वां प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि उपादेयता पर भी और कृत्य पर भी। 32वां प्रश्न है, डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है? तो इसमें जो तीनों चर दिए हैं, मांग, समर्थन और पुनर्निवेश, ये तीनों ही डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य केवल
समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और बोंदा 4 ऑप्शन है। आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अगला प्रश्न आपके पास है, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। ये भारत की बात की गई है। 1 माह से अधिक, 3 माह से अधिक, 6 माह से अधिक और 9 माह से अधिक। तो जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, आप जानते हैं कि 6 माह से अधिक संसद के 2 सत्रों के मध्य क्या है, उससे अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात 35वां प्रश्न आपके पास है कि आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं। ए ऑप्शन है खनिज पदार्थ, कच्चे माल, निर्मित सामान और उपरोक्त सभी के लिए। तो जो ये 35वां प्रश्न है इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्मित सामान के लिए। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख में वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? जेरमी बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल व अरस्तु। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जेरमी बेंथम। अगला प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या है? परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं सभी क्या है, एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है? बेलमती चौहान, हंसा धनाई, सुशीला बलोनी और उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि ये चारों ही महिलाएं उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, संविधान के द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है? ए है संसद, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है राष्ट्रपति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो संसद है वो क्या है, मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाने की अधिकारी होती है। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? इसका जो सही जवाब है वह है जॉन रॉल्स महोदय के द्वारा। 41वां प्रश्न है, संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? 4 ऑप्शन है, भौगोलिक समीपता, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता, सी है केंद्र राज्य समन्वय और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या है, सही जवाब होगा। भौगोलिक समीपता भी होनी चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता भी होनी चाहिए और केंद्र राज्य समन्वय भी होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके पास है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? देश में राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना, देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना, लोगों के नैतिक एवं उच्च आचरण को प्रोत्साहन देना और देश में पुलिस राज्य की स्थापना करना। तो जो 42वां प्रश्न आपका है इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? आपका जो इसका सही जवाब होगा वो है S.E. फाइनर। 43वें का आप ध्यान रखिएगा, फाइनर महोदय ने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? समाजवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद और व्यक्तिवाद। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाद क्या है, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? ए ऑप्शन है नॉनजिक, बी है रॉल्स, सी है ओकसॉट और डी है हन्ना आरेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो है रॉल्स महोदय को सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, गार्नर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? युग्म हमको पढ़ने होंगे। आंशिक परिशिक्षण प्रतिबंध संधि 1965, परमाणु अप्रसार संधि 1968, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 और भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण 1998। तो आप जानते हैं कि बी, सी और डी ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर ए आंशिक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि 1965 इसमें गलत ऑप्शन है। तो इसलिए 47वें प्रश्न का सही जवाब हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह सही नहीं है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड स्टर्न के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है व्यवस्थाबद्धीकरण, बी है प्रमाणीकरण, सी है प्रासंगिकता का सिद्धांत और डी है समग्रता। तो जो 48वां प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रासंगिकता का सिद्धांत। उसके पश्चात 49वां प्रश्न आपके पास है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है? ए है द्वितीय मतदान प्रणाली, बी है पृथक निर्वाचन प्रणाली, सी है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और डी है सूची प्रणाली। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हिटलर, माओ, मुसोलिनी और लेनिन। तो जो इसका सही जवाब है वह है आपका लेनिन। लेनिन महोदय ने ही सांस्कृतिक क्रांति की बात की थी। तो आज मैं आपके सम्मुख 50 प्रश्न लेकर आया और 50 प्रश्नों के जो 50वां प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा वो माओ होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, माओ इसका सही जवाब होगा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और इसके अतिरिक्त अगर आप बाकी 50 प्रश्नों पर भी वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें, क्योंकि आप लोगों की डिमांड के आधार पर ही क्या है बाकी प्रश्नों को भी मैं आप लोगों के सम्मुख लाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जब आप लोग डिमांड करते हैं तो उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। तो कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी बिंदु हैं उस पर मैंने बहुत से वीडियो इस चैनल पर डाले हुए हैं और बहुत से वीडियोस आगे डालता रहूँगा, ताकि राजनीति विज्ञान की समझ को आपकी जो समझ है उसको बढ़ाया जा सके। इसलिए ही इस चैनल का निर्माण किया गया है। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।